अरे पंडित रामकृष्ण, ये आप कर क्या रहे हैं? हाँ, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ये भ्रमण क्यों कर रहे हैं आप? ताकि मैं इस समस्या को दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, हर ओर से देख सकूं। परंतु पंडित रामकृष्ण, देखना है तो ठीक से देखिए। चलिए महल चलते हैं। नहीं, महल तो मैं कदापि नहीं जाऊंगा। वहाँ सब मिलकर मेरा सामूहिक अपमान करते हैं। मुझे यहीं रहकर सोचना होगा। देखिए पंडित रामकृष्ण, वो समस्या का समाधान गुरुवर करने वाले हैं। इसी बात को लेकर तो मैं चिंतित हूँ मंत्री भाई। गुरुवर तो आंखें बंद करके उस भजनी देवी पर विश्वास कर रहे हैं, जबकि मेरा संदेह अब भी है कि उस भजनी देवी और उस चोरनी में कोई ना कोई संबंध अवश्य है। देखिए, दोनों एक ही दिवस यहाँ पर आई, दोनों के पायल की झनकार भी एक जैसी है। और जैसी झलक मैंने उस चोरनी की देखी थी, उसके अनुसार उनकी सूरत उस चोरनी की सूरत से मिलती जुलती है, इसलिए कोई ना कोई संबंध तो अवश्य है। अच्छा, आपको ज्ञात है कितने बच्चे चोरी हुए अब तक? अभी बताते हैं। हाँ, कपड़ा दीजिए। एक, ये दो, ये तीन। अरे आप ये क्यों गिन रहे हैं? पंडित रामकृष्ण, जितने वस्त्र हैं उतने बच्चे चोरी हुए। ये सारे हरे वस्त्र उन्हीं द्वार पर मिले जहां से बच्चे चोरी हुए हैं। बगल में छोरा और नगर में ढिंडोरा। कौन सा छोरा? कैसा ढिंडोरा? मंत्री भाई, साक्ष्य तो स्वयं आपके हाथों में है। आपने तो इस समस्या का समाधान ही निकाल दिया है ना? हाँ। परंतु कैसे? ये लो। हाँ? आप ही सोचिए, जिस जिस घर से ये हरा वस्त्र मिला है, उसी घर के बच्चे चोरी हुए हैं। और ये हरा वस्त्र किसने दिया था? भजनी देवी ने। अर्थात हमने समस्या का समाधान ढूंढ ही निकाला। हाँ। चलिए महाराज को सूचित करते हैं। नहीं नहीं, मैं इस बार मात्र साक्ष्य लेकर महाराज के पास नहीं जाऊंगा। इस बार तो मैं उस चोरनी को रंगे हाथों पकड़कर ही महाराज के सामने जाऊंगा। केवल ये ज्ञात करना है कि हरा वस्त्र और कहाँ-कहाँ बंधा है। और हाँ पंडित रामकृष्ण, एक हरा वस्त्र तो हमारे महल के द्वार पर ही लगा हुआ है। अर्थात इस बार चोरी महल में होने वाली है। तो महल में तो कोई बच्चा है नहीं। क्या हुआ? है। हाँ? बच्चा है, मेरा बच्चा है। इस बार चोरनी मेरे भास्कर को चुराने वाली है मंत्रीवर। हाँ? पंडित रामकृष्ण, आप निश्चिंत रहिए। हमने नगर कोतवाल से कह के रखा है कि आने जाने वाले सभी व्यक्तियों पर कड़ी दृष्टि गड़ाए रखें। अरे, जिन्हें स्वयं के आने जाने का कोई भान नहीं होता, वो किसी और पर क्या दृष्टि गड़ाएंगे? चलिए, मेरा भास्कर खतरे में है। शीघ्र चलिए, चलिए 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 सिपाही, चलिए। कौन है? कोतवाल। कहीं पकड़े तो नहीं जाएंगे? नहीं पकड़े जाएंगे, इसीलिए तो हम ये वेशभूषा बदल कर आए हैं। बस तुम चुपचाप खड़े रहो। कौन हो तुम तीनों? ये तुम लोग महल के अंदर कहाँ जा रहे हो? हम तो सेवक हैं कोतवाल जी। क्या कहा? गुरुजी ने क्या कह दिया? हम सेविका हैं, सेविका। हाँ, वही सेविका सेविका। देखिए, ऐसा है, महल में अतिथि बढ़ गए हैं, तो हमें सहायता के लिए आदेश दिया गया है। हम तीनों को, हाँ तीनों को। हाँ? तीनों को? लेकिन यहाँ तो आप लोग मुझे ये चार दिखाई दे रही हैं। चार? चौथी कहाँ से आ गई? गणना करने भी नहीं आती आपको? किसने बनाया आपको कोतवाल? मूर्ख! क्या कहा? अच्छे कोतवाल कहा। देखिए, हम गणना करके बताते हैं। ना बताओ। 1, 2, 3। हाँ? 1, 2, 3। हाँ? मेरी गणना बहुत कच्ची हो गई है। बेवकूफ, सारे के सारे विजयनगर में भरे हुए हैं। कच्ची है तो पक्की कर लीजिए। हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। ऐसे कोई बात नहीं, त्रुटि तो इंसान से होती है। और तुम इंसान नहीं हो, गधे हो कोतवाल। हाँ ठीक, हम पक्की करके आते हैं। हाँ चलते हैं। 2, 3। 1, 2, 3। ये कहीं कोतवाल सत्य तो नहीं कह रहा था?
हमने स्वयं की तो गणना की ही नहीं। है भजनी देवी, भजनी देवी कहाँ है? भजनी देवी गुरुजी। अभी वहां पीछे थी, कहाँ चली गई? वाह गुरुजी, एक बार भजनी देवी आपके निवास स्थान पे क्या आ गई, आपको लगने लगा कि हर समय हर स्थान पर वो आपके पीछे पीछे दौड़ी चली जाएगी। अरे मूर्खों, हमें आभास नहीं हुआ, वो भजनी देवी ही थी। गुरुजी, दिन में तो स्वप्न देखना बंद कीजिए, नहीं तो पकड़े जाएंगे। पकड़े जाएंगे कहकर व्यर्थ में हमें डराओ मत। हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास अत्यंत ही प्रभावशाली योजना है। ये छोटा रामा इस समय चैन की नींद में सो रहा होगा। सुरक्षा कर्मियों के बदलने का समय है, कोई सैनिक भी नहीं मिलेगा, और महारानी चिन्ना देवी इस समय पूजा में व्यस्त रहती है। हमारे तिरुम्बा लंबा इस समय रसोई घर में होगी, तो बस यही उचित समय है बालक को चोरी करने का। परंतु गुरुजी, वो तीनों तो वहीं होंगे ना? तीनों? कौन तीनों? एक वो शारदा, दूसरी वो अम्मा, और तीसरी वो अम्मू की रोटी। बहुत परसी है। उस सनकी बुढ़िया के लिए तो हमारे पास विशेष औषधि है। ये आहा, स्वादिष्ट देसी घी में बने लड्डू। लड्डू गुरुजी, लड्डू। वाह गुरुजी, इतना ही जो अगर आपका मस्तिष्क चलता है तो किसी भी समस्या का समाधान करने में हर समय पंडित रामाकृष्ण से पीछे क्यों रह जाते हैं आप? मुझे तो प्रतीत होता है इनका मस्तिष्क केवल दुष्कर्मों में ही चलता है। हाँ। क्या कहा? कुछ नहीं गुरुजी। आपकी प्रशंसा कर रहे थे गुरुजी। जब चलो इसे ओढ़ो और निकलो। रुको, ये तो लेते जाओ। समझ गए ना क्या करना है? हाँ गुरुजी। निकलो। चोरी में ही आनंद है। देसी घी की सुगंध आ रही है। देसी घी के लड्डू? पर वो कहाँ से आएंगे अम्मा? आएंगे नहीं, अभी तो आ चुके हैं। गुरुजी, आपका ये उपाय तो कार्य कर गया। कहाँ? हाँ। लड्डू। देख क्या रही है? तू भी आनंद उठा ले लड्डुओं का, उठा ले। अम्मा, आप हमारा उठा लो, हमें कह रही है। उचित है, हम खा ही लेते हैं। हो गया ये कार्य संपन्न। अब दूसरा कार्य प्रारंभ करो। शीघ्र जाओ, कुछ छोटे रामा को उठा कर लाओ। जाओ, चल बेटी, चल। काला साया, कहीं ये वही बच्चा चोरनी तो नहीं? देखो, दूर रहो मुझसे। मुझे बच्चा मत समझना, मैं बहुत पहुंची हुई चीज हूँ। हे भगवान, ये हमें अवश्य पकड़वाएंगे। कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर सकते ये मूर्ख।
एक नहीं, दो। अम्मा, कोई ध्वनि आई भीतर से। शीघ्र करो, शीघ्र करो। तेरे कान बज रहे होंगे। नहीं अम्मा, ध्वनि आई अंदर से। कोई तो है, देखना होगा। तू जाके जांच करके आ, मैं यहाँ लड्डुओं की जांच करती हूँ। ठीक है अम्मा। शारदा देवी, हे भगवान, कोई है यहाँ? कोई तो नहीं है। व्यर्थ ही हम यहाँ आए। हमें जाके देसी घी के लड्डुओं का आनंद लेना चाहिए। इससे पहले अम्मा सारे लड्डू समाप्त कर दे। कहाँ जा रही हो शारदा? पूर्ण रूप से जांच तो कर लो आसपास। प्रतीत होता है अपने इस लड्डू जैसे बेटे से अधिक इन्हें मोतीचूर के लड्डुओं से प्रेम है। कोई भी नहीं था अम्मा, आप लड्डू खाइए। चाल से तो मुझे ढोंगी गुरुवर लग रहे हैं। प्रतीत होता है ये तीनों वही हैं, गुरुवर और उनके चेले। छोटे रामा, ये धनी मनी, अच्छा, उठ। याद होता है चोरनी आ चुकी है। पिछली बार भाग गई थी, इस बार नहीं भागने दूंगा। लाइए डंडा दीजिए। पंडित रामकृष्ण, हमारे पास डंडा नहीं तलवार है। तो तलवार दीजिए ना। परंतु पंडित रामकृष्ण, ये तलवार तो केवल जंग में ही निकलती है। मंत्री भाई, आप जंग लगी तलवार लेकर क्यों घूम रहे हैं, वो भी ऐसी परिस्थिति में? पंडित रामकृष्ण, आप समझने में त्रुटि कर रहे हैं। हम जंग नहीं कह रहे, जंग अर्थात युद्ध। यहाँ चोरनी घुस आई है और ये दोनों आनंद मना रही हैं। आप रुकिए, मैं डंडा लेकर आता हूँ। पंडित रामकृष्ण, ये क्या किया आपने? मुझे तो लगा चोर है, मेरे लड्डू खाने आया है। एक लड्डू के लिए तलवार निकालने की क्या आवश्यकता है? अगर आपको लड्डू चाहिए तो आप ही ले लीजिए। अरे नहीं शारदा देवी, हम यहाँ लड्डू के लिए नहीं, पंडित रामकृष्ण के लिए आए हैं। आपको बता दें, यहाँ महल में बच्चा चोर घुस आया है। बच्चा चोर? काला साया बनके मुझे चुराने आया है। अभी देख कैसे तेरा मुंह लाल करता हूँ। छोटे रामा कृष्ण, आजा 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 भगवान। चलो। इन मूर्खों से तो यही आशा थी। इनसे तो बच गए, अब मुझसे नहीं बचोगे। इन तीनों को तो मैं पहचान गया। अब ये चौथा कौन है? सैनिकों, महाराज, कोई तो आओ। बापू कहाँ हो?
पंडित रामकृष्ण, मारा मुझे, फिर से लाठी से मारा मुझे। बच्चा चोर हो अम्मा? मारना नहीं। बच्चा चोर अंदर है, बच्चा चोर। पकड़ो। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ओह, ये तो चोरनी है, भूत प्रेत नहीं। ज्ञात होता है दूसरी पंक्ति पढ़नी होगी। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। अवसर का लाभ उठाई। गुरुजी, अति उत्तम अवसर है ये, इस अवसर का लाभ उठाइए। उठा लो गुरुवर, उठा। हम इन मूर्खों की पंक्तियां क्यों दोहरा रहे हैं? गुरुवर तो हम स्वयं हैं। मूर्खों के साथ रहते रहते हम भी मूर्ख बन गए। हम यहाँ हैं, तो इस बच्चे के पास कौन है? हाँ गुरुजी, कोई तो है। बच्चा चोर है? अरे भजनी देवी। पुनः भजनी देवी गुरुजी, भजनी देवी। आजकल आपको भजनी देवी के सिवा कोई और याद रहता है कि नहीं? अरे इतने अंधकार में आपको हम नहीं दिख रहे, हमको आप नहीं दिख रहे, और आपको भजनी देवी कैसे दिखाई दी गई? नहीं है भजनी देवी। भ्रम हो गया हमें। भजनी देवी नहीं है, बच्चा चोर नहीं है। गुरुजी बोलिए मत, शांत रहिए और जाके चोरनी को पकड़िए। पंडित रामकृष्ण, हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। हाँ अम्मा शारदा, तुम दोनों यहीं द्वार पर रहना, और कोई भी बाहर आए तो उसे जाने मत देना, पकड़ लेना, ठीक है? मंत्रीवर, आप शेष 3 चोरनियों को पकड़िए, मैं मुख्य चोरनी को देखता हूँ। हाँ पंडित रामकृष्ण, सावधानी से। हाँ, उनके पास शस्त्र भी हो सकता है। हमें रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा, जोश से नहीं, होश से काम लेना होगा। हाँ, हनुमान चालीसा काम आ गई। देखो, तुम जो कोई भी हो, हिलना मत, नहीं तो लाशें बिछा दूंगा। हाँ पंडित रामकृष्ण, आपके पास अम्मा का डंडा है, तलवार नहीं है। वो मंत्रीवर, ये आपको पता है, उसे पता नहीं है। हाँ। हिलना मत, तनिक भी मत हिलना, नहीं तो ये तलवार चल जाएगी। जी, ये तो हमारे सबकी लाशें बिछा देगा। बिछे जाओ। बिछे रहो। गुरुजी कुछ कीजिए, नहीं तो हमारा राम राम सत्य हो जाएगा गुरुजी। चोरनी पकड़ते हैं, चुपचाप उठो। मंत्रीवर पकड़िए। पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया, तुम भी पकड़ लो। सावधान! पंडित रामकृष्ण को छोड़ दीजिए, अन्यथा हमारी तलवार होगी और आप तीनों के सर। पीछे हटिए। आइए पंडित रामकृष्ण, आ जाइए। हाँ मंत्री जी। महाराज, हमने उन चोरनी के तीनों सहायिकाओं को पकड़ लिया। अद्भुत महामंत्री जी। जान बची तो लाखों पाए, किंतु महाराज चोरनी तो भाग गई और हाथ में गुरुजी और उनके चेले आए।